नमस्कार दोस्तों। आज के इस सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो ये मैंने अपाचे जीमीटर का यूज़र मैनुअल का जो डॉक्यूमेंटेशन है वो पेज खोल रखा है। वहाँ पर अगर आप जाओगे तो ये लेफ्ट साइड में डॉक्यूमेंटेशन के नीचे कंपोनेंट रेफरेंस होता है। इसमें अगर आप क्लिक करोगे तो इसमें जो डिफरेंट चीज़ें हैं कंपोनेंट्स है, जैसे कि सैम्पलर हो गया। ठीक है, 18 सेक्शन में आप देख रहे हो 18.1 सैम्पलर हो गया। उसके बाद लॉजिक कंट्रोलर्स के बारे में है, उसके बाद लिसनर्स के बारे में है, और जो चौथा वाला पार्ट है 18.4 कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स, ये है। तो आज हम अभी इस सेशन में कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे। तो इसमें वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स है। आप देख सकते हो CSV डेटा सेट कॉन्फ़िग है, FTP रिक्वेस्ट डिफॉल्ट्स है, DNS कैश मैनेजर, HTTP ऑथराइजेशन मैनेजर, HTTP कैश मैनेजर और वेरियस बाकी चीज़ें इसके अंदर भी प्रेजेंट है। तो अगर आप इस कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स में जाते हो, इस सेक्शन में देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स कैन बी यूज्ड टू सेट अप डिफॉल्ट्स एंड वेरिएबल्स फॉर लेटर यूज बाय सैम्पलर्स। ठीक है, नोट दैट these elements are processed at the start of the scope in which they are found। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स है ये आप कैसे यूज कर सकते हो? टू सेट अप डिफॉल्ट्स एंड वेरिएबल्स फॉर लेटर यूज, बाद में यूज के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। ये जो एलिमेंट प्रोसेस होता है बिगिनिंग में हो जाता है। ठीक है, तो these elements are processed at the start of the scope। ठीक है, in which they are found। ठीक है, ये मतलब बिगिनिंग में, स्टार्ट में ही ये प्रोसेस हो जाता है। तो पहला वाला जो पार्ट है CSV डेटा सेट कॉन्फ़िग, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जेमीटर खोलने वाला हूँ मैं अपना, और उसमें हम देखेंगे किस तरीके से हम इसको CSV डेटा सेट कॉन्फ़िग को हम यूज कर सकते हैं। तो ये मैंने जेमीटर खोल दिया है। इसके अंदर हम क्या करेंगे, एज यूजुअल सबसे पहले आपको एक टेस्ट प्लान बनाना है। फाइल न्यू करोगे तो आपका ये टेस्ट प्लान दिख जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको चेंज करना है नाम, अगेन आप नाम चेंज कर सकते हो यहाँ पर, टेस्ट प्लान, उसके बाद CSV कॉन्फ़िग, ऐसा कुछ मैं नाम दे देता हूँ। उसके बाद मैं कंट्रोल एस सेव कर देता हूँ। सेव के लिए ऑप्शन आएगा, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जस्ट मैं यहाँ पर बाहर सेव कर दूंगा। रिकॉर्डिंग्स नाम का फोल्डर है मेरा, उसके अंदर मैंने सेव कर दिया इस चीज़ को। ठीक है, तो ये हो गया, आपका सेव हो गया। एज यूजुअल हम क्या करेंगे, फर्स्ट थ्रेड ग्रुप बनाएंगे, ऐड थ्रेड, थ्रेड ग्रुप, एंड इसके अंदर बाय डिफॉल्ट नंबर ऑफ थ्रेड यूजर्स 1, रैंप अप पीरियड 1 और लूप काउंट 1 दे देंगे। अब जो इसके बाद है, हमको क्या करना है, CSV डेटा सेट कॉन्फ़िग के लिए हमें एक CSV फाइल बनाना है, जिसके अंदर से हम क्या करेंगे, वैल्यूज रीड करेंगे और इस टेस्ट स्क्रिप्ट में हम उसको यूज करने वाले हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम एक CSV फाइल बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आ गया हूँ। यहाँ पर मैंने क्या किया है, रिकॉर्डिंग्स नाम के जो जेमीटर बिन के अंदर, रिकॉर्डिंग्स के अंदर मैंने CSV फाइल्स नाम का एक फोल्डर बनाया हुआ है। और वहाँ पर मैं क्या करूँगा, किसी भी एग्जिस्टिंग CSV फाइल, जैसे कि ये, इसको मैं कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ अभी। और बेसिकली आपको एक CSV फाइल बनाना है, CSV अंडरस्कोर टेस्ट डेटा, ऐसा बना देता हूँ मैं। ठीक है, टेस्ट डेटा, ये मेरा फाइल बन गया है। इसके अंदर मैं टेस्ट डेटा के अंदर अब इसको खोलूंगा मैं इस फाइल को। इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मेरे टेस्ट वैल्यूज होंगे। तो ये चीज देखो खुल गया है। तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो मैं क्या करता हूँ, इस हेडर को चेंज कर देता हूँ। और मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर टेस्ट पैरामीटर, इस नाम का एक वेरिएबल बना देता हूँ, एक हेडर बना देता हूँ। तो ये कॉलम है मेरा बेसिकली, और टेस्ट पैरामीटर ये हेडर का नाम है उस कॉलम का। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, यहाँ पर फिर से फ्रेश बनाता हूँ। टेस्ट पैरामीटर मैंने बना दिया। उसके बाद मैं कुछ वैल्यूज डालता हूँ। पैरामीटर 1 समझो, दूसरा है पैरामीटर 2, और तीसरा पैरामीटर 3। ठीक है, तो 3 पैरामीटर डाल दिए मैंने, और यहाँ पर एक टेस्ट पैरामीटर नाम का हेडर बना दिया है। तो
ये मेरा CSV फाइल रेडी है, मैं इसको कंट्रोल एस सेव करूंगा, यहाँ पर यस, और यहाँ पर इसको क्लोज कर दूंगा। तो मेरा CSV फाइल रेडी हो गया है। CSV फाइल का नाम है CSV अंडरस्कोर टेस्ट डेटा। तो ये CSV फाइल बना दिया है। फिर से हम जियोमीटर की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमारा जियोमीटर हमने देख लिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और एक सैम्पलर ऐड करेंगे हम। तो सैम्पलर किस टाइप का चूज कर सकते हैं हम, यहाँ पर से आप सैम्पलर चूज कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, एक जावा रिक्वेस्ट को चूज करूंगा, ठीक है। तो ये मेरा जावा रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर नाम आप आपको जो नाम देना है वो आप कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो आप नाम को। मैं फिलहाल यही रखूंगा। अगर आपको सेव करना है कंट्रोल एस कर दीजिए, सेव हो जाएगा। अभी हमें क्या करना है, इस जावा रिक्वेस्ट में हमें रन टाइम में जो CSV फाइल जो हमने बनाया हुआ है वहां से वैल्यू रीड करना है और इसमें यूज करना है, ठीक है। तो आपको हार्ड कोड कहीं वैल्यू नहीं करना है, डायरेक्टली आपको CSV जो फाइल बनाया है वहां से आपको रीड करना है। तो वो जो आप क्या करोगे उसमें आपको क्या करेगा, कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट जो है आपको वो ऐड करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली CSV डेटा सेट कॉन्फ़िग आपको ऐड करना है, और वो चीज आपको इस स्पेसिफिक जावा रिक्वेस्ट के लिए ही करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस जावा रिक्वेस्ट के ऊपर राइट क्लिक कीजिए, ऐड कीजिए, और यहाँ पर आपको कॉन्फ़िग एलिमेंट दिखेगा, देख लीजिए। यहाँ पर कॉन्फ़िग एलिमेंट में सबसे ऊपर CSV डेटासेट कॉन्फ़िग है, उसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपको ये विंडो इसमें खुल जाएगा। अब ये ध्यान से देखिए, आपने जो क्या किया है, जावा रिक्वेस्ट के ऊपर राइट क्लिक करके आपने यूज किया है। तो ये जो CSV डेटासेट कॉन्फ़िग है ये सिर्फ इस जावा रिक्वेस्ट के लिए ही यूज होगा। तो यहाँ पर ये विंडो आपका खुल गया है, नाम है CSV डेटासेट कॉन्फ़िग। अगेन आप नेम आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके नीड के हिसाब से चेंज कर सकते हो। मैं बाय डिफॉल्ट ये रख रहा हूँ अभी। यहाँ पर जो पैरामीटर दिख रहा है आपको, फाइल नेम क्या करना है, आपको ब्राउज करना है, वो लोकेशन वहां पर उसको दे देना है, ठीक है। तो मैंने ब्राउज किया और CSV फाइल्स के अंदर गया मैं, और इसके अंदर हमने क्या यूज किया है, CSV टेस्ट डेटा डॉट CSV। इसको क्लिक करना है, ओपन पे क्लिक कर देना है, यहाँ पर उसका पूरा पाथ आ गया है। इनकेस अगर आपके किसी टेस्ट फाइल में, टेस्ट डेटा में आपको फाइल एनकोडिंग यूज करना है तो यहाँ पर से आप उसके जो वैल्यूज है वो चूज कर सकते हो। और इसमें देख लीजिए जो ड्रॉप डाउन आपको दिख रहा है, यहाँ पर से UTF-8, UTF-16, ISO, US, ASCII, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट वैल्यूज है आपके नीड के हिसाब से आप उसमें फाइल एनकोडिंग में डाल सकते हो। जो तीसरा कॉलम आपको, सॉरी रो आपको दिख रहा है, वेरिएबल नेम्स, ये क्या है, हमने क्या किया है, जो CSV फाइल बनाया हुआ है उसमें जो पहला कॉलम में जो पहला रो जो दिया है हमने वो है हेडर। वो क्या करेगा, उस कॉलम के लिए एज अ हेडर ट्रीट करेंगे हम उस चीज को, ठीक है। तो उस केस में जहां पर आप अपनी CSV फाइल में हेडर प्रोवाइड कर रहे हो, तो उस केस में आपको ये जो वेरिएबल नेम यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसको एम्प्टी रखना है, ठीक है। तो अगर आप ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ, सॉरी आप JMeter डॉक्यूमेंटेशन में अगर आप जाओगे तो ये चीज आपको यहाँ पर ऑलरेडी दिख जाएगा, ये देख लीजिए। थोड़ा सा नीचे में कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा वेरिएबल नेम्स है, द लिस्ट ऑफ द वेरिएबल names. The names must be separated by delimiter character. They can be quoted using double quotes. JMeter supports CSV header lines. यहाँ पर ध्यान दीजिए, if the variable name field is empty, if the variable name field empty, then the first line of the file is read and interpreted as the list of column names, ठीक है। तो क्या करना है, अगर वो जो वेरिएबल नेम एम्प्टी है तो आपका जो CSV फाइल है उसका जो फर्स्ट जो लाइन है, फर्स्ट रो है, वो एज अ हेडर ट्रीट होगा, ठीक है। तो हमारे पास जो हमने लिखा हुआ है बिल्कुल वही केस है। हमने जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है वो एज अ हेडर है, टेस्ट पैरामीटर, उसके बाद हमने पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 और पैरामीटर 3 लिखा हुआ है। तो ये जो सेकंड वाला, इसके बाद वाला जो रो है, इग्नोर फर्स्ट लाइन ओनली यूज्ड इफ द वेरिएबल नेम इज नॉट एम्प्टी। अगर ये एम्प्टी नहीं है, यहाँ पर अगर आप कुछ डिफाइन करते हो तभी आपको ये चीज यूज करना है। उसके बाद है डेलीमीटर जो आप यूज कर सकते हो। फिर है अलाउ कोटेड डेटा, वो फॉल्स रखेंगे हम। रिसाइकल ऑन EOF, स्टॉप थ्रेड ऑन EOF एंड शेयरिंग मोड। तो डिटेल्स अगर इस फील्ड के बारे में आपको जानना है तो आप जरूर इस JMeter डॉक्यूमेंटेशन को थरली रीड कर सकते हो। इसमें बिल्कुल एकदम बारीक तरीके से
हर वैल्यू के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आप यहाँ से डॉक्यूमेंटेशन रीड करके आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये हो गया हमारा CSV डेटा सेट कॉन्फ़िग, यहाँ पर आपने कर दिया। तो यहाँ पर हम फिर से जावा रिक्वेस्ट में अभी आते हैं। हम अभी इसमें देखेंगे किस तरीके से हम वहां से वैल्यू रीड कर सकते हैं। तो हमारा जो हेडर है उसका नाम हमने क्या दिया हुआ है, टेस्ट पैरामीटर। तो जरा मैं उसको खोल के देख लेता हूँ। तो ये CSV फाइल मैंने खोल दिया है। यहाँ पर जो हेडर है वो है टेस्ट पैरामीटर। ठीक है, तो इसको मैं अभी जस्ट क्लोज कर दूंगा। कंफर्मेशन के लिए मैंने ये खोला था, टेस्ट पैरामीटर नाम है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, जावा रिक्वेस्ट, अब आपको वो चीज हेडर को यूज करना है। तो किस तरीके से आप यूज करोगे, आप पहला डॉलर साइन दोगे, उसके बाद ओपनिंग करली ब्रेसेस, उसके बाद वो जो पैरामीटर लिखोगे टेस्ट पैरामीटर, उसके बाद क्लोजिंग करली ब्रेसेस। ठीक है, ये चीज कर दिया आपने। तो इससे क्या होगा कि वो रीड करेगा टेस्ट पैरामीटर के वैल्यूज को। तो आपके केस में क्या है, पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 और पैरामीटर 3, ये 3 टेस्ट वैल्यूज है। मैं कंट्रोल एस सेव करूंगा। उसके बाद हमारा स्टेप क्या होता है, हमको लिसनर्स ऐड करने हैं रिजल्ट्स देखने के लिए। ठीक है, तो तो अभी तो हम इसमें बना रहे हैं और GUI यूज कर रहे हैं, इसके लिए हम लिसनर्स यहाँ पर देख रहे हैं। और जैसे कि रेकमेंडेड है कि एक्चुअल आप लोड टेस्ट करोगे तो आपको CLI मोड, जो कमांड लाइन मोड है, नॉन GUI मोड जिसको कहते हैं, वहां से आपको रन करना है, वो JMeter रेकमेंड करता है। लेकिन टेस्ट क्रिएशन एंड डिबगिंग पर्पस के लिए आप GUI मोड यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं लिसनर्स ऐड कर दूंगा, ऐड करूंगा, यहाँ पर लिसनर में जाऊंगा, व्यू रिजल्ट ट्री, उसके बाद फिर से टेस्ट प्लान के लेवल पे ऐड करूंगा, लिसनर्स में जाऊंगा, व्यू रिजल्ट्स इन टेबल पे मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको रिजल्ट्स दिख जाएंगे। मैं इसको फिर से कंट्रोल एस सेव करता हूँ। अभी मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं रन कर दूंगा। तो ठीक है, तो क्या आ गया हमारा, जावा रिक्वेस्ट पैरामीटर 1। तो यहाँ पर अगर आप फिर से थ्रेड ग्रुप में जाओगे, हमने क्या किया है, नंबर ऑफ थ्रेड्स 1, रैंप अप पीरियड जो है सेकेंड्स में 1 रखा हुआ, और लूप काउंट भी आपने 1 दिया हुआ है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको मैं 3 कर देता हूँ, सेव करता हूँ, रिजल्ट स्ट्रीम में आता हूँ, और इसको मैं क्लियर और कर देता हूँ, और फिर से मैं इसको रन करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपको जो जावा रिक्वेस्ट पैरामीटर 1 मिला है, जावा रिक्वेस्ट पैरामीटर 2 मिला हुआ है, और जावा रिक्वेस्ट पैरामीटर 3 मिला हुआ है। तो ये जो पैरामीटर 1, पैरामीटर 2 और पैरामीटर 3 है, ये हमारा CSV जो डेटा फाइल बना के रखा हुआ है वहां से रीड कर रहा है। ये हमारा क्या है, टेस्ट वैल्यू है। ठीक है, तो व्यू रिजल्ट्स इन टेबल एज यूजुअल आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसके अंदर से भी जो भी थ्रेड नेम है, लेबल है, कितना सैंपल टाइम लगा, ठीक है, विद इन मिली सेकेंड, स्टेटस, बाइट्स, सेंड बाइट्स, जो भी है यहाँ पर डिटेल आपको दिख रहा है। ठीक है, तो ये हमने फर्स्ट वाला क्या देखा कि टेस्ट प्लान CSV कॉन्फ़िग, ये क्या है हमारा, हमने CSV डेटा सेट कॉन्फ़िग के बारे में जाना। ठीक है, तो उसी तरीके से सिमिलरली इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो जी हाँ, सिमिलरली इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स प्रेजेंट है। तो अभी हमने क्या देख लिया, CSV डेटा सेट कॉन्फ़िग देखा। उसके बाद सिमिलरली दूसरा है FTP रिक्वेस्ट डिफॉल्ट। ये जो FTP रिक्वेस्ट डिफॉल्ट है, इसके बारे में डिटेल में मैंने FTP टेस्ट प्लान के अंदर बताया हुआ है। और फिर JDBC कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन, ये भी JDBC डेटाबेस टेस्ट प्लान के अंदर मैंने बताया हुआ है। ठीक है, अब जो दूसरा कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमने जो URL, जो सर्वर IP पाथ जो है, वो हम हार्ड कोड करके हम देख रहे थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप JMeter का वेबसाइट ले लो या विकीपीडिया ले लो, जो हमने एग्जांपल में देखा हुआ है। तो विदाउट हार्ड कोडिंग दैट आप क्या कर सकते हो, एक वेरिएबल बना सकते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 HTTP रिक्वेस्ट है, और आप उसमें अगर मैन्युअली एक एक करके जाके उसमें वैल्यूज उसमें डालोगे IP के, और कल को समझो कि आपका वो जो URL चेंज हो गया है, तो आपको 100 जगह पे चेंज करना पड़ेगा।
तो बेस्ट उसका ऑल्टरनेटिव क्या है कि बेस्ट प्रैक्टिस बोल लो, ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको उसको मैप कर देना पड़ेगा एक यूआरएल को, और बाकी जो आपके एचटीटीपी रिक्वेस्ट है उसके अंदर आपको वो वेरिएबल आप यूज कर सकते हो। तो वो यूसेज होता है यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स का। तो मैंने अभी क्या किया, ये जीमीटर को मैंने खोल दिया। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देख लीजिए सैम्पलर आपको यहाँ से आप ऐड कर सकते हो HTTP का। लेकिन अब हम क्या करेंगे, कॉन्फ़िग एलिमेंट में जाएंगे और इसके अंदर यूजर डिफाइंड वेरिएबल देखेंगे हम कहाँ पर मौजूद है। ठीक है, एकदम बॉटम में प्रेजेंट था, यूजर डिफाइंड वेरिएबल मिल गया हमें। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यूजर डिफाइंड वेरिएबल है हमारे पास, और हम इसमें क्या करेंगे, और एक HTTP रिक्वेस्ट ऐड करेंगे, सैम्पलर में जाएंगे और HTTP रिक्वेस्ट ऐड करेंगे। ठीक है, तो मैं अगेन ये इस यूजर डिफाइंड वेरिएबल में आ जाता हूँ, और मैं क्या करने वाला हूँ, नेम एंड उसका वैल्यू डालने वाला हूँ। तो मैं इसको यहाँ पर सिंपल क्लिक करूंगा, और यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, उसको मैं नाम दे सकता हूँ बेस अंडरस्कोर यूआरएल। ठीक है, अंडरस्कोर वन। ठीक है, पहला है ये। ठीक है, बेस यूआरएल अंडरस्कोर वन, और इसमें उसका वैल्यू दे सकता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा, इस जेमीटर में ही चले जाता हूँ, और यहाँ पर जेमीटर डॉट अपाचे डॉट ओ आर जी है, इसको कॉपी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ये जो वैल्यू मैं ऐड कर देता हूँ, तो ये मेरा उसमें एडेड हो गया। ठीक है, मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो इस बेस अंडरस्कोर यूआरएल अंडरस्कोर वन ये मेरा वेरिएबल बन गया है, और उसका वैल्यू है jmeter डॉट अपाचे डॉट ओ आर जी। इसमें HTTP रिक्वेस्ट में आ जाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो HTTP रिक्वेस्ट है, अगर आपको नाम वगैरह चेंज करना है आप कर सकते हो। और यहाँ पर ये जो सर्वर नेम और IP लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आपको हार्ड कोड नहीं करना है, यहाँ पर आपको वो वेरिएबल यूज करना है। तो किस तरीके से आप यूज कर सकते हो उसमें, वो हम अब देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, इस यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स में जाएंगे, इसको हम क्या करना है, बेस अंडरस्कोर यूआरएल अंडरस्कोर वन। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, और करली ब्रेसेस के अंदर बेस अंडरस्कोर यूआरएल अंडरस्कोर वन। ठीक है, ये चीज हम यहाँ पर डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हम लिखते हैं स्टार्ट में डॉलर का वैल्यू। ठीक है, डॉलर बेस यूआरएल अंडरस्कोर वन, कंट्रोल एस कर दूंगा मैं। तो ये क्या करने वाला है कि ये जो सर्वर नेम और आईपी, पहले हम क्या कर रहे थे कि इसके अंदर डायरेक्टली हम यूआरएल पास कर रहे थे। तो ये जो यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स में क्या है कि आप एक वेरिएबल डिफाइन करोगे यहाँ पर, जो वेरिएबल का नाम है बेस अंडरस्कोर यूआरएल अंडरस्कोर वन, और ये उसका वैल्यू है। तो क्या करेगा वो, ये वैल्यू उसके जगह पे डाल देगा, बेस अंडरस्कोर URL अंडरस्कोर वन, बेस अंडरस्कोर URL अंडरस्कोर वन। ठीक है, तो ये मैं क्या करने वाला हूँ, कंट्रोल एस सेव करने वाला हूँ, और अब मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ पर जाऊँगा, क्लीन ऑल कर दूंगा, और फिर मैं इसको रन कर दूंगा। तो ये चीज़ हो गया। ठीक है, देख लीजिए आ गया हमारा, ये कंप्लीट हो गया है। जावा रिक्वेस्ट पैरामीटर वन, पैरामीटर टू, पैरामीटर थ्री हो गया है, और ये जो कि है देख लीजिए आप, रिस्पॉन्स कोड 200 है। यहाँ पर रिक्वेस्ट आपको jmeter डॉट अपाचे डॉट ओ आर जी, ये जो वैल्यू हमने वेरिएबल में डाला हुआ था वो वैल्यू को वो एक्सेस कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप व्यू रिजल्ट्स इन टेबल में भी देख सकते हो। तो बेसिकली अभी हमने क्या देखा इस सेशन में कि कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स इन JMeter, उसके बारे में हमने जाना। ठीक है, मैं फिर से ओरेकल डॉक्यूमेंटेशन की तरफ मूव करता हूँ, सॉरी JMeter डॉक्यूमेंटेशन की तरफ मूव करता हूँ मैं। ये कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स है, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये जो FTP रिक्वेस्ट डिफ़ॉल्ट्स है वो मैं FTP टेस्ट प्लान में बताने वाला हूँ, डिटेल में बताया हुआ है। जो JDBC कनेक्शन कॉन्फ़िगरेशन है, ये डेटाबेस टेस्ट प्लान में डिटेल में डिस्कस किया है। यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स अभी हमने देख लिया है, और ये जो कुछ एलिमेंट्स है जैसे कि DNS कैश मैनेजर, HTTP ऑथराइजेशन मैनेजर,
कैशे मैनेजर, कुकी मैनेजर, ठीक है। तो अगर आप ने मेरा एक रिकॉर्डेड सेशन देखा होगा जिसमें कि मैं रिकॉर्ड हाउ टू रिकॉर्ड अ टेस्ट स्क्रिप्ट यूजिंग ब्लेज मीटर, तो उसमें अगर आपने देखा होगा कि आप जब ऑटोमेटिकली क्रिएट करते हो तो इनमें से कुछ कुछ चीज़ें वो ऑटोमेटिकली कैप्चर कर देता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसके अंदर और भी कुछ चीज़ें हैं और आप इस डॉक्यूमेंटेशन को रेफर कर सकते हो अगर आपको इन डेप्थ इसके अंदर क्या क्या होता है वो जानना हो तो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और कमेंट करके मुझे बताइए अगर आपको कुछ डाउट है तो, या फिर आपको किसी दूसरे टॉपिक में वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताइए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।